दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कूल के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और जेबीटी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है उसकी चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट्स हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक धैर्य के साथ देखिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी पोस्ट होगी जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सूट करती होगी। इसीलिए जहां तक जॉब का सवाल होता है तो हमें टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अपने आप को ओपन रखना चाहिए, क्योंकि नहीं पता आपकी जॉब कब और किस पोस्ट के लिए लग जाए। तो इस वीडियो से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अब सीधे देखते हैं इस रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट को। ये देखिए, पहला जो पोस्ट है ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर का है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और एज ए लेक्चरर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब आपकी उम्र 18 साल से 50 साल की होनी चाहिए। तो ये एक सीनियर पोजीशन है जहां एक्सपीरियंस की जरूरत है। इसके अलावा एक नॉन टीचिंग पोस्ट है जो वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का है और इसके लिए मास्टर्स में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। मैट्रिक में आपने हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हुआ हो और इसके लिए एक सब्जेक्टिव टेस्ट और कंप्यूटर अप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन फेज 1 और फेज 2 का टेस्ट होगा जो आपको पास करना होगा। अब बात करते हैं पीजीटी के पोस्ट की, जो एक टीचिंग पोस्ट है। इसलिए यहाँ आपको हिंदी या संस्कृत में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। आपने या तो सीटेट पास किया हो या फिर एसटेट पास किया हुआ हो। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आपको एक फेज 1 का एग्जामिनेशन होगा सब्जेक्टिव, वो पास करना होगा। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी के पोस्ट के लिए देखिए, आपके पास बैचलर होना जरूरी है, इसके साथ ही आपके पास बीएड होना जरूरी है और फिर एचटेट लेवल 2 क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी है। तो पीजीटी और टीजीटी के पोस्ट की बात की हमने। कितनी वैकेंसी किसमें है ये भी हम आपको बताएंगे। अभी आप क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इन चीजों को देखते जाइए। सुपरिटेंडेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो फिर आपके पास एमलिव की डिग्री होनी चाहिए या फिर पीजीडीसीए होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर का भी पोस्ट है जिसके लिए आपको 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा हॉस्टल सुपरवाइजर का पोस्ट है जिसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी है जिसके लिए आप मैट्रिकुलेशन हो सकते हैं, जिसमें मैट्रिकुलेशन में आपने हिंदी पढ़ी हो और इसके अलावा आपने बीएससी या एमएससी नर्सिंग की हुई हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है स्टाफ नर्स के लिए। इसके अलावा वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है जिसके लिए आपके पास मैकेनिकल, ये प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा पीआरटी, जिसको हम असिस्टेंट टीचर कहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है। ग्रेजुएशन में पीआरटी के लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जिसको 12th कहते हैं, वहां भी 50% मार्क्स होना चाहिए और एचटेट लेवल 1 आपने पास किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आगे आप देखें, पीआरटी इंग्लिश का पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएशन में 50%, 12th में 50% और आपने साथ में एस्टेट लेवल 1 जरूर पास किया हुआ हो। इसके अलावा जेबीटी टीचर की वैकेंसी है जिसके लिए आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको +2 होना चाहिए
और 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। अगला पोस्ट जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट का है, जिसके लिए फर्स्ट क्लास 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, और दूसरी भी क्वालिफिकेशंस हैं, इसको देख सकते हैं आप। इस पूरी वैकेंसी का जो पीडीएफ है वह हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर आप बन सकते हैं। वहां से इस वैकेंसी का और इससे पहले जितनी भी रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आई हैं उनका पीडीएफ वहां डला हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के बाद जो अगला पोस्ट है वो कंप्यूटर असिस्टेंट का है, जिसके लिए आपको फर्स्ट क्लास 3 इयर्स डिप्लोमा इन सीएसई होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन में बता रहा हूँ। इसके अलावा जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश का पोस्ट है, जिसके लिए 12th पास होना जरूरी है, और स्टेनोग्राफी भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी का पोस्ट है, जिसके लिए 12th पास होना चाहिए, और आपके पास शॉर्ट हैंड की जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मैट्रिक पास हैं और ड्राइवर बनना चाहते हैं तो ड्राइवर का भी पोस्ट है। तो ये पंचकर्म टेक्नीशियन का भी पोस्ट है, जिसके लिए आपको पंचकर्म में एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा पंचकर्म असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसके लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन पंचकर्म होना चाहिए जो मिनिमम 1 साल का हो। इसके अलावा अकाउंट्स क्लर्क का पोस्ट है, जिसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, और क्लर्क का पोस्ट है जिसके लिए 12th पास होना जरूरी है, और लैब अटेंडेंट का पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर 10+2 विथ आईटीआई, कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेड चलेगा, ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अटेंडेंट डार्क रूम, इसकी वैकेंसी है जिसके लिए आपको 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है जिसके लिए बेसिकली आपको 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड का भी पोस्ट है, जिसके लिए आपको मैट्रिक होना चाहिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा जॉब में। इसके अलावा पंप ऑपरेटर का पोस्ट है, जिसके लिए आपको मोटर, ट्रैक्टर, डीजल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस चीज में किसी भी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपने मैट्रिक जरूर पास किया हो। तो ये सारे पोस्ट हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारी वैकेंसी है ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत, हरियाणा से आया है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं इसकी। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, देखिए। एडवर्टीजमेंट 15/3/2024 को आया था। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से शुरू हुआ है, और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका 21/4 तक है, तो 21 अप्रैल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं, देखिए। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का एक पोस्ट है, वर्कशॉप का एक पोस्ट है, पीजीटी का 2 पोस्ट है। ये सब्जेक्ट अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए। टीजीटी का 4 पोस्ट है, टीजीटी कैंपस 2 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर का 1 पोस्ट है, ऐसे ही हॉस्टल सुपरवाइजर का 1 पोस्ट है, स्टाफ नर्स का 6 पोस्ट है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का 2 पोस्ट है। और इस तरीके से आप अगर देखें तो अपनी कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। अलग अलग पोस्टों की बात करें तो देखिए, जेबीटी की 3 पोस्ट है, पीआरटी की 2 पोस्ट है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 2 पोस्ट है, ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट है, पंचकर्म टेक्नीशियन के लिए 1, पंचकर्म असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क की 2, नॉर्मल लेवल 2 क्लर्क की 15, लैब अटेंडेंट की 15, अटेंडेंट डार्क रूम के लिए 1 पोस्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 12 पोस्ट, पंप ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट। इतनी सारी पोस्टें हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये रीजनल सेंटर जिंद के लिए ये सारी पोस्ट हैं। तो हरियाणा में ये सारी पोस्ट आई हैं। यहाँ इन्होंने सारा पे लेवल लिख रखा है अलग अलग पोस्टों के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फी डिटेल के बारे में। तो देखिए, अनरिजर्व्ड के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 2,000 रुपए की फीस रखी गई है। हरियाणा स्टेट के लिए जो अनरिजर्व्ड फीमेल हैं उनके लिए 1,000 का फीस है। और इसके अलावा दूसरे जितनी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 500 रुपए का फीस है। और जो दिव्यांग कैंडिडेट्स होंगे हरियाणा स्टेट के, उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो ये फीस हुआ। अब ये जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है www.bpsmb.ac.in, इस पर में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट की सुटेबिलिटी आपकी बनती हो उसके लिए आप ज़रूर भरें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें। बाकी सारा डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।